ये ओगला है, धारचूला पिथौरागढ़ रोड में ओगला। यहाँ काफल होते हैं, काफल, हिसालू, किरमड़ा भी कहीं कहीं दिखता ही है, ऐसा नहीं है। इस रोड में मैंने 20 साल गाड़ी चलाया। कुमती टूर एंड ट्रेवल्स, 5 गाड़ी कंडम किया, परमिट ख़त्म किया। मैंने 35 रुपये सीट से स्टार्ट किया था इस रोड में, 35 रुपये टिकट। उस वक्त 4 रुपये लीटर डीजल था, 6 रुपये 7 रुपये लीटर पेट्रोल। ये 96 जनवरी की बात है। अब आप लोग बोलोगे कि इतना सस्ता पेट्रोल होकर के तरक्की क्यों नहीं किया। अब पेट्रोल सस्ता था लेकिन टिकट भी तो सस्ता ही था। उस वक्त आदमी जीप में बैठना पसंद नहीं करते थे, विश्वास कम था, नया नया बिजनेस था, नए नए लोग आए, गाड़ियाँ आई। पहले पीछे गाड़ी आती थी, पंप मारते रहो, धक्का मारते रहो। उसके बाद DI आई, DI आने के बाद फिर कमांडर गाड़ियाँ आई। फिर धीरे धीरे तरक्की होती गई। 2 गाड़ी तो मैंने नया नया निकाला था। इस दुनिया में जनता को अच्छी फैसिलिटी दोगे तो आप उजड़ जाओगे। वो बोलने वाले हुए कि हमें पेट्रोल से डीजल से क्या मतलब, हमें जाने से मतलब। आज वही लोग पेट्रोल गाड़ी, कार, थार, बाइक, डीजल गाड़ी छोड़ के इनको ढूंढ रहे हैं। हमारे पास AC थी, AC, फिर भी हमें मतलब नहीं, चलती गाड़ी में तो हवा आती है, ऐसा बोलने वाले हुए लोग। तो मैं तंग आके धंधा छोड़ा है, क्योंकि उन लोगों को कितना भी अच्छा दो, खिलाओ, मन में इनकी तसल्ली कभी नहीं आ सकती है। इसलिए दूसरे की चीज़ तो आदमी हल्के में समझता है, जब अपना खुद खरीदता है और उसमें खर्चा आता है तब पता चलता है कि क्या वही खर्चा पानी क्या होता है। तब तक इनको कुछ नहीं पता है। ये ओगला के नीचे का हिस्सा है, बिल्कुल हरियाली हरियाली और रास्ता। यहाँ पर गर्मी में बहुत ठंडा होता है और ठंडों में तो पूछो मत, और भी ठंडा होगा, वेरी कोल्ड। यहाँ ये हर प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे, महुआ, नंगरी, साला, रूनिया, तेलपौर और काफल और रमलिया, उतीस, जितना भी मैंने नाम लिया है, नमाने रीस, और भी भूले भक्कड़ हो गए हैं, कुछ रह गया। इसलिए आप लोग पुराने लोगों के साथ उठो बैठो, पुराने लोगों की बात सुनो। जब मुर्गी का बच्ची मुर्गी के साथ नहीं चलेंगे तो दाना चुगना कैसे सीखेंगे। इसलिए आजकल तो माँ बाप को इतना गौर नहीं करते हैं कि भाई इन्होंने हमें खूब रक्षा की, अच्छी शिक्षा दीक्षा की और उसके बाद हम बने, ऐसा नहीं सोचते हैं। ये बोलते हैं हाँ पढ़ाया लिखा, तुमने धर्म पूरा किया, अपना फर्ज निभाया, दौड़ने तुम गए थे बोलते हैं, पेपर देने तुम गए थे बोलते हैं। अरे भाई पेपर देने लायक किसने बनाया?
तुम्हें उस लायक खड़ा होने लायक किसने बनाया? जब लौकी का बेल को ठाकरा फाकरा नहीं लगाओगे, लौकी खड़ी कैसी होगी? जब वो लौकी खड़ी होगी तो तभी तो लौकियाँ लगेंगी, ककड़ियाँ लगेंगी, कद्दू लगेगा। अब वो कद्दू लौकी घमंड में रहेंगे कि भाई तुमने हमें क्या दिया। तो अगर मालिक ठाकरा निकाल देगा तो वो सीधे नीचे आ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार माँ बाप का आसरा सोचा समझा करो, कल भी तुम भी माँ बाप बनोगे। ये हेल्बिया के पल्ला तरफ वाला हिस्सा है, ओगला से नीचे हेल्बिया के पल्ले तरफ जेठा गांव बोलते हैं इसको। हरियाली ये देखो, गाजो बन रहा है और कार्तिक मंगशीर में एक काटा जाता है। एक ज़माना था यहाँ नीचे गदेरे में ज़मीन थी, एक ज़मीन में धान होते थे बहुत बढ़िया। नीचे कहीं है, कैमरा नहीं पहुँच रहा मोबाइल का। ये जगह जो है रुपाई वाली जगह थी, धान बढ़िया होते थे, बाकी गेहूँ तो कम ही होते हैं, धान होते हैं। तो यहाँ के लोग मेहनत करते थे। आज सब सेल्फी सिटी बन गई है। सेल्फी सिटी मतलब जानते हो, सिटी में रहना, ऑटोमेटिक चलना फिरना, खाना बनाना, मतलब ऑनलाइन खर्च कुछ नहीं करना। रोटी पकानी मशीन आ गई, कपड़ा धोने वाला मशीन आ गया, बर्तन धोने वाली मशीन आ गई, और सीट देने वाला एयर मूव बोलते, क्या बोलते हैं, एयर, एक हवा मार के सिर को बालों को सुखाता है। मुझे पूरा नहीं आता है, मशीन से चलता हो, वो चीज़ आ गई। और एक ही चीज़ नहीं आई, इनकी धुनाई करने वाली चीज़, बस वो ये खुद ढूंढेंगे धुनाई करने के लिए। अपने आप को धुनाई करने का काम खुद करेंगे, कोई माँ बाप नहीं सिखाएगा। ये बात देखो जी, पूरा है, हरियाली है। ये होटल है यहाँ पर, जय दुर्गे भोजनालय। यहाँ खाना खा रहे, नाश्ता कर रहे हैं लोग, बढ़िया ढंग से आते जाते हैं, बैठते हैं। आजकल सिटी के अंदर होटल कम ही चलते हैं, जो ज़्यादातर एकांत जगह देखते हैं। कहीं एकांत जगह है, गाड़ी खड़ी करने की जगह होनी चाहिए, बच्चों को बाहर जाने, लेडीज़ों को भाई शौच वगैरह करने, सुख सुविधा वाली चीज़ देखते हैं। सीटें के बीच में टैटू वाला ज़माना गया, कोई पसंद नहीं करता भीड़ भाड़, एकांत जगह जाते हैं। ये देखो सीन, हरियाली, रास्ता, खेत वगैरह देखो, नीचे आएगा पास्ता। चलो जाओ, ये हमारी गाड़ी है, गुटखा फुटका भी पड़ा हुआ है। गुटखा की कहानी बताता हूँ। गुटखा अच्छी चीज़ नहीं है, गुटखा बहुत ख़राब है। जो खाता है वो सुन लो, बहुत गलत बात है। गुटखा दांत सड़ाता है, मुंह में कैंसर होता है। लेकिन हम लोग मजबूर थे, गाड़ी चलाते थे। फौज में रहते हुए कभी हमने एक बीड़ी सिगरेट सुरती नहीं खाया होगा, एक पैक दारू 10 साल के बाद खाया होगा, पिया होगा, और 2 पैक से ज़्यादा दारू गाड़ी चलाने के बाद से शुरू किया। फिर जैसे संगत होती है ना इंसान की, वैसे आदमी ढल जाता है। तो गाड़ी में गुटखा खाने का मतलब ये हुआ कि नींद आती थी मोड़ों में, गर्मी में, एक मस्त चाल चलने वाली, पहाड़ में गाड़ी 30-40 की स्पीड में चलना चाहिए। इसके ऊपर जो है आदमी एक बैलेंस बनाए रहता है। जैसे घराट में
आटा पिसानी जाते हो तो चलते 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 घराट की आवाज़ सुन के आदमी सो जाता है, खुद घराट सो जाता है। उसी हिसाब से भी गाड़ी चलाते समय इंसान ड्राइवर को खास कर नींद आती है। इस वजह से ये खाया तो अब आदत बन गई। अब क्या करें, सो सॉरी, मेरे गुटके में नॉट कैरी। आप लोग इस बात को दिल में न रखना। ये हेल्पार है। गुटखा खाने से अच्छा तो वो च्युइंगम की खा लो और न्यूट्रेस आता है, क्या आता है वो खा लो। एक गुटखा को हाथ में लगाओ, गलत बात है। जो हम बिगड़ गए, इस बिगड़े चीज़ को नमस्कार करते हैं। ये अस्कोट 4 किलोमीटर और एल्बा का डाउन है। आज मैं अकेला हूँ। उस दिन बासु को लेके आया था, बासु अपनी पलटन में चला गया, मैं अपने पलटन में जा रहा हूँ। ये सब आती कैलाश वाले। पूरे रास्ते में बासु ने गाड़ी चला के ले गया था। अस्कोट से ओगला तक थोड़ा मौसम ख़राब था, इसलिए बासु को मैं बोला तो रुक जा, मैं चला था। फिर ओगला से पुलिस लाइन अपने रोड जहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं वहाँ तक बासु ने ले गया था। गाड़ी ठीक चलाया, मगर ये गाड़ी चलाने के लिए ओवर वो हो जाते हैं, मतलब निजात। गाड़ी कभी भी चलाते हो आप ओवर कंट्रोल मत रखो। बैंडू में ब्रेक में पैर रखो, बैंडू में जो है एक्सीलेटर में पैर मत रखो, ब्रेक में रखो, अंधे बैंडू में। जब रोड क्लियर दिखता है थोड़ा एक्सीलेटर में पैर रख सकते हो, नहीं तो गलत तरीका है ये। इस तरीके से चलोगे कभी धोखा नहीं खाओगे। अंधे बैंडू में ब्रेक में पैर, उतराई में और चढ़ाई में बाईं, और एक्सीटर दे सकते हो, लेकिन जैसे बैंड ज़्यादा होता है गाड़ी पलटने का डर होता है। हल्का से आप एक्सीटर छोड़ो, फिर एक्सीटर दो। गाड़ी ब्रेक का काम कर लेती है एक्सीटर, उस हिसाब से गाड़ी जो है दाएं बाएं पलटने का खतरा नहीं रहता। और मार्चिंग के टाइम पर क्लच दबाओ, गियर लगाओ, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे ब्रेक छोड़ो, क्लच भी छोड़ो। और पहले छोड़ना है ब्रेक, हल्का सा ब्रेक छोड़ा, क्लच भी छोड़ा, गाड़ी मार्च हो जाएगी। नहीं हो रही मार्च तो वापस क्लच दबाओ, ब्रेक दबाओ, ठीक है। तो थोड़ा रेस्ट देना है कि भाई हमने गियर जो है दूसरा लगा दिया या तीसरा लगा दिया। फर्स्ट गियर में तो गाड़ी मार्च होगी। गाड़ी जब मार्च नहीं होती है इसका मतलब गियर गलत लगा दिया, ठीक है। और पीछे से पास देने वाले को कभी भी अंधाधुंध पास नहीं देना है। जब पूरी रोड क्लियर नज़र आती है उस हिसाब से पास देने, जैसे ये दे रहा हूँ। लेकिन ये गलत है, जो ये जा रहा है ये गलत है, इसका जाना गलत है। ऐसे बिना देखे समझे आगे पास नहीं जाए। ये देखो आगे से गाड़ी आ रही है, हमारा काम बाएं जाना, अब हम आगे जाएंगे और हम दिया आगे निकलेंगे। इस हिसाब से चलना चाहिए। यानी आगे देख नहीं रहा, तुमने पीछे वाले को पास दे दिया, कानून के तुम अपराधी माने जाओगे। आगे हिस्सा क्लियर नहीं दिखा, तुमने दूसरी गाड़ी को पास दे दिया, गलत बात है। जब क्लियर होगा तब दूसरी गाड़ी को पास देना है। वो भी हमारा ही आदमी है, वो भी इंसान है। धोखे में किसी को नहीं रखना है, नुकसान हो जाएगा। और सिग्नल को याद करो, रोड साइड होते हैं, ट्रैफिक नियम का पालन करो। वाइट लाइन से अंदर गाड़ी खड़ी करो, बाहर की साइड में। वाइट लाइन मेन रोड से बाईं तरफ, बिल्कुल वाइट लाइन के किनारे में। इस रोड में गाड़ी खड़ा नहीं करना है। फिर बोले कि पुलिस वाले
चालान कर दिया, चालान करी गई। चलते चलते गाड़ी में गाड़ी ब्रेक मार के बाहर नहीं करना है। दोस्त मिल गया, चलो भाई, कभी दाएं गए कभी बाएं गए, दादागिरी दिखाने के लिए रोड में नहीं। ये स्कॉट है, राजा रजाड़ू का स्कॉट। ये कभी भी चलते चलते गाड़ी रोक के बाहर नहीं करना है, बीचों बीच रोक के। ये बहुत गलत तरीका है। हर बैंड में हॉर्न मारिए, और कभी किसी को कुछ पूछताछ करना है तो मेरे फ़ोन नंबर है ही, ट्रैफिक के बारे में, गाड़ी चलाने के बारे में पता कर सकते हो। शांत रहो, आराम से रहो, सुरक्षित पहुंचोगे। कम स्पीड में चलोगे, गलती भी होगी बच जाओगे। ओवर स्पीड करोगे, गलती नहीं भी होगी, दूसरे के साथ ठुक जाओगे। इससे अच्छा तो वो काली नदी, आराम से चलो। ये करखा है, बागी चौरा करखा। ये अब मैं वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया है, मैं इसको रोकता हूँ। आप लोग आराम से दिन का खाना खा के आराम करना है, सोना नहीं है, आराम करना है। सोने के लिए रात ही होती है, रात 4 घंटा सो, सुबह जल्दी उठो। जो सुबह से जल्दी उठा उसका काम जल्दी हुआ, दिन का काम जल्दी हुआ, रात का काम जल्दी हुआ। फिर रात का काम सुबह रहा नहीं तो सुबह का काम ऑटोमेटिक जल्दी हुआ। ये आज अभी करने वाला काम बाद में करूँगा, बाद करने वाला काम शाम को करूँगा, शाम करने वाला काम सुबह करूँगा। ऐसे 1 महीने काम 2 महीने में, 2 महीने काम 3 महीने में, 1 साल का काम ये स्कॉट चौराया, 2 साल में, 2 साल का काम 3 साल में। और ऐसे ही तुम 100 साल जीने वाले हो, 30 साल तुम सोने में निकाल दोगे। 70 साल बचा, 70 साल में 35 साल बेरोजगारी में रहे, 75 साल हो गए, 65 साल बचे कितने? 35 साल। 35 साल में 100 साल कौन बचता भाई? इसलिए 5 साल में तैयारी कर लो जाने की, ठीक है? कोई टेंशन नहीं लेना। ओके, वीडियो ओके करता हूँ। नमस्कार, बाय 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 बाय।